दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस ब्लॉग में। आज हम जल्दी उठ गए थे तो हम लोग पार्क चले गए। वैसे हम जल्दी डेली उठ जाते हैं, पर पार्क पहली बार गए थे सुबह सुबह। करीब 5:30 बज रहे होंगे। ये मैं घर तक छोड़ के आएगा, फिर ये मैं घर तक छोड़ के आएगा। हाँ, वही दौड़ा के हम भागल के भागते रहता थे, जाके कि ना तो जाके घर ही पहुंचे। दोस्तों, आपको पता है कि हमारे घर में कैमरा लगा था, तो वो एक कैमरे में एक गजब की चीज़ कैप्चर हुई है। आप देख सकते हैं कि एक बंदा गन पॉइंट कर रहा हैगा। दोस्तों, आज पूरा मतलब 1 महीना हो गया हमें गाड़ी खरीदे हुए। तो हम पहली सर्विस के लिए गाड़ी को लेके जा रहे हैं। स्कूटी जो हमने खरीदी थी नई, तो अब 1 महीना हो चुका है, तो 1 महीने में उसकी पहली सर्विस करवानी थी। तो उसी सर्विस के लिए हम जा रहे हैं। हम पेपर्स वगैरह रख देंगे ताकि अगर वहाँ पे अगर वो मांगे तो हम उनको दे से दिखा सके कि हाँ भाई ये पेपर्स हैंगे। तो हम चलते हैं अब। तो नीचे स्कूटी खड़ी है, तो लेके चलते हैं ऐसे। हमने हेलमेट ले लिया हैगा। हेलमेट लेके जाना ज़रूरी हैगा, क्योंकि रास्ते में पुलिस वगैरह पकड़ सकती है, क्योंकि वहाँ ट्रैफिक पुलिस बैठी रहती है और मेरे पास लाइसेंस भी नहीं है अभी। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पहुँच चुके हैंगे। और जो यहाँ पे बंदे थे शोरूम मतलब सर्विस सेंटर वाले, तो वो चेकिंग वगैरह कर रहे हैंगे कंडीशन की, गाड़ी की कैसी है कैसी नहीं है। तो वही चेक वगैरह कर रहे हैं। टूल्स निकालना है हमें, टूल्स उसके अंदर रह गए हैं, तो अभी निकाल लेता हूँ मैं। तो मैं टूल्स निकाल ले रहा हूँ। गाड़ी वॉश होगी और इसके अंदर से जो इंजन ऑयल है वो चेंज होगा, और पता नहीं क्या क्या होगा, देखते हैंगे। ये जो सर्विस सेंटर वाले हैं ये खर्चा बता रहे हैंगे 850 रुपये का, पर जो एक खर्चा उन्होंने बताया कि इसमें पेंटिंग करनी हैगी। तो हमने बोला कि पेंटिंग तो हमें फ्री दे रखी है, तो इन्होंने उस 200 रुपये के चार्ज को हटा दिया, पर ये अभी भी 600 रुपये ले रहे हैं। यार मैं तो एक बात शॉक्ड हो गया कि इन्होंने बोला था कि फ्री है सर्विस, पर यहाँ जब सर्विस सेंटर पे आए हैं तो ये पैसे मांग रहे हैं कि 600 रुपये वही सर्विस के लगेंगे। और मतलब वो बोलेंगे तो लगते हैंगे, बट जब हमने शोरूम पे गाड़ी परचेज़ करी थी तब ये बोल रहे थे कि इतने पैसे नहीं लगेंगे, मतलब पहली सर्विस फ्री होगी, मतलब 3 जो सर्विसें होंगी वो फ्री होती हैंगी। पर यहाँ पे बैलेंस चार्ज कर रहे हैंगे। अब तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब आए हैं तो करवाना ही पड़ेगा, क्योंकि इनके एक्सक्यूज़ है कई सारे जो पता है ना, समझ में नहीं आ सकते हैंगे। ऐसी चीज़ें हैंगी। ये मतलब दे रहे हैं कि इंजन ऑयल के पैसे लगेंगे, और जो वर्कर काम करेगा उसके पैसे लगेंगे, और भी कुछ चीज़ें हैंगी उसकी भी बोल रहे पैसे लगेंगे। तो टोटल एक खर्चा हमें बता रहे हैं 600 रुपये का। अब करवाना पड़ता है, चलो करवाते हैं। दोस्तों, अभी हमारी गाड़ी को जो यहाँ पे एक मतलब वर्कर काम कर रहा है वो अंदर लेके गया आएगा, मतलब सर यहाँ बाहर से लेके गया आएगा, जहाँ से हम अंदर आए थे वहीं से मतलब बाहर लेके गया आएगा। शायद यहाँ से ना पीछे लेके जाएगा, और वहाँ से गाड़ी को टॉप फ्लोर पर जहाँ पे वॉशिंग होती है वहाँ पे वॉश होगी गाड़ी, फिर नीचे आके शायद रिपेयर होगी, क्योंकि अभी वो गाड़ी लेके गए हैं। अभी एक नए अंकल और आ गए हैं अपनी गाड़ी लेकर। तो मतलब यहाँ पे सिर्फ गाड़ी पे नंबर वगैरह लिखा जाता हैगा, फिर जो यहाँ पे मतलब गाड़ी यहाँ से ना वॉशिंग एरिया तक पहुँचाया जाता हैगा, फिर उसके बाद देखते हैं कहाँ जाया जाएगा। अभी तो फ़िलहाल वॉशिंग के लिए गई हुई है गाड़ी। दोस्तों, हम नीचे बैठ के इंतज़ार कर रहे थे, तभी जो वहाँ पे गार्ड था, आपने देखा होगा, जो गार्ड नंबर वगैरह लिख रहा था, वो उन्होंने बोला कि आप ऊपर जाके वेटिंग रूम में वेट कर लीजिए। तो फिर हम लोग ऊपर आ गए हैं फर्स्ट फ्लोर पर। यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे कई सारी गाड़ियाँ हैं जो धुल के मतलब वॉश के आई हुई हैं, और उनको रिपेयर किया जा रहा है यहाँ पर। तो दोस्तों, फाइनली काफ़ी देर होने के बाद हमारी गाड़ी भी आ चुकी है धुलकर, और यहाँ पे अभी इसको स्टैंड में रखा गया हैगा, मतलब इसके मैं चेकिंग वगैरह के लिए, सर्विस के लिए, कि फ्यूल वगैरह मतलब चेक करेंगे यहीं पर। शायद पता नहीं कितना टाइम लगेगा, चलो देखते हैं। दोस्तों, मैं आपको कुछ और कहने से पहले एक बार बताना चाहता हूँ, ये जो सर्विस सेंटर है ये होंडा का सर्विस सेंटर है। आपको जैसे पता है कि हमने होंडा की एक्टिवा 6G परचेज़ करी थी रिठाला से, और जो सर्विस सेंटर है ये भी रिठाला में मौजूद है। पर दोस्तों, यहाँ पे जो काम हो रहा है एकदम
थर्ड क्लास काम हो रहा है दोस्तों। मैं क्या कहूँ आपको कि हम यहाँ पे 4 घंटे पहले आए थे, हमें 4 घंटा हो गया है, उसके बाद हमारी स्कूटी को यहाँ पे सिर्फ उसकी इंजन फ्यूल को चेंज करा जा रहेगा। 4 घंटे लग रहे हैं इंजन फ्यूल चेंज होने में। इतना बुरी सर्विस है यहाँ पे, इतनी बुरी सर्विस मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि हमें 4 घंटा लगे। हमारी गाड़ी धुल कर तो मतलब वॉश होकर आधे घंटे में आ चुकी थी, पर उसके बाद हमें 4 घंटे वेट करना पड़ेगा कि हमारी गाड़ी में मतलब बस हमें सर्विस तो करवानी होगी, पहली सर्विस है हमारी, हमें 4 घंटा वेट करना पड़ेगा यहाँ पे। ऊपर हमारी गाड़ी इन्होंने क्यू में खड़ी कर दी थी, लाइन में लगा के छोड़ दी थी। और ये बंदे, जब हमने बोला भाई हमारा काम जल्दी करवा दो, तो वो यहाँ पे एक सुपरवाइज़र था, आपको हम दिखाएंगे उसको भी, अभी उसको भी हम लेंगे कैमरे में। वो बंदा बोल रहा है हम क्या करें, आपको जल्दी आना चाहिए था। बताइए, हम लोग यहाँ से सुबह यहाँ से हम 10 बजे वहाँ पहुँच गए थे। हम 10 बजे सोच के पहुँचे कि जल्दी जाएंगे, अपना जल्दी काम करवा लेंगे। पर बंदो यहाँ पे इतना ढीला काम हैगा कि सिर्फ पहली सर्विस में इन्होंने 4 से 5 घंटे हमारे ले लिए हैं, और अभी भी काम चल ही रहेगा। मतलब 5 घंटे में हमारी जो स्कूटी है अभी यहाँ पे सिर्फ काम शुरू हुआ है इसके अंदर। बताइए, सर्विस सेंटर में ना तो इतनी गाड़ियाँ आएंगी, तब भी इतना लेट हो रहा है कि ये जो बंदा आएगा अब उसको फ्यूल डाल रहा है। बल्कि हमने इसे कई बार टोका, तब जाके ये बंदा, मतलब मैं इसके बारे में कुछ बुरा नहीं कहूँगा, ये बंदा काफ़ी मतलब कोऑपरेटिव था, सहायता की, इसने बहुत हेल्प की हमारी। पर जो यहाँ का सुपरवाइज़र था वो एक नंबर का, कुछ नहीं कह सकते। और जो यहाँ पे बैलेंस वगैरह पैसे लेने वाले हैंगे तो तुरंत पैसे लेने को तैयार रहेंगे। और यहाँ पे मैंने देखा कुछ ही घंटों में हमें एहसास हो गया हैगा कि बहुत बुरी चीज़ है यहाँ पे, मतलब बहुत बुरी सर्विस है यहाँ पे। बहुत लोग यहाँ पे जो केस काउंटर था वहाँ पे इतना चिल्ला रहे थे, इतना उनको सुना रहे थे केस काउंटर वालों को कि वो मनमाने तरीके से पैसे ले रहे हैंगे। कोई रूल नहीं, कोई मतलब कोई बिहेवियर ही नहीं अच्छा। इतनी बुरी हमें यहाँ पे एक्सपीरियंस हुआ हैगा, इतना बुरा एक्सपीरियंस हो रहा है अभी भी। तो अब क्या कहें आपको। तो ये अभी ये बंदा हमारे फ्यूल को चेंज कर रहा है, इंजन फ्यूल को चेंज कर दिया है, और चेंज करने जा रहा है, मतलब फ्यूल निकाल दिया है जो ख़राब हो गया था। फ्यूल एकदम काला हो गया था, क्योंकि हमने करीब 700 किलोमीटर तक चला ली थी स्कूटी। जब बस सीखने में 700 हमने चला ली थी, तो उसी वजह से तेल ख़राब हो गया। मतलब होता नहीं, कचड़ा हो जाता तेल, तो उसी वजह से नया इंजन ऑयल डाल लेंगे। इंजन या गियर वगैरह जो भी होती है, गियर ऑयल उसको भी डाला जा रहेगा। पर दोस्तों, मैं आपसे ही कहूँगा, इतना बुरा एक्सपीरियंस मुझे कहीं नहीं हुआ जितना होंडा के सर्विस सेंटर पे हो रहा है, रिठाला के ब्रांच। आपको एक बार मैं एड्रेस बता देता हूँ। रिठाला मेट्रो स्टेशन हैगा दिल्ली में, रोहिणी में रिठाला मेट्रो स्टेशन हैगा, रेड लाइन वाला। वहीं पे एक शोरूम हैगा, होंडा शोरूम रिठाला, और वहीं पे ये सर्विस सेंटर हैगा। बहुत बुरा बिहेवियर, बहुत बुरी सर्विस, कोई पंक्चुअलिटी ऑफ टाइम नहीं है, मतलब टाइम का कोई कीमत नहीं है यहाँ पे। अगर आप अपनी सर्विस का ना, तो समझ लो आपका पूरा दिन ख़राब है यहाँ पर। हमारा पूरा, आप क्या कहें, पूरे दिन में से हमारा आधा दिन तो यहीं पे निकल जाएगा, मुझे लग रहा है। 5 घंटे तो निकल ही गए, पता नहीं अभी और कितना टाइम लेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ इन्होंने थोड़ी बहुत चेकिंग करी है, जैसे कि अभी सिर्फ ब्रेक चेक किया आएगा और फ्यूल चेंज किया आएगा, और बाकी अभी इसमें पेंटिंग भी करवानी थी जो होती हैगी, तो वो तो अभी रह गई है। अब स्कूटी को साथ नीचे भेजेंगे, जहाँ पे इसको मतलब साफ़ करेंगे, क्योंकि तभी जब मुझे गीली लग रही थी, क्योंकि थोड़ी मतलब इन्होंने धोने के बाद इसको ऐसे छोड़ दिया था, लेकिन तुरंत इसे पोंछ दिया जाए। मतलब जो भी होते हैं पानी के जो धब्बे से होते हैंगे, बिना पोंछते नहीं है तो सूख जाते हैं। तो देखिए, हम इसके पास आए हैं, ये रहा सुपरवाइज़र। हमारी गाड़ी अब तैयार हो गई, लेकिन तब भी ये बंदा आएगा, बोल रहा है कि अभी नहीं हो सकता काम, क्योंकि अभी लंच हो गया आएगा। अब बताइए, हद होती है, ये लंच हो गया आएगा। अब इनका लंच चलेगा 2 से 2:30 बजे तक, पता नहीं कब तक चलेगा। ऐसे बंदे होते हैं सुपरवाइज़र। यहाँ पे ना सही में, जब हम शोरूम पे गए थे, जब हमने नई स्कूटी परचेज़ कर रहे थे, तो एक से एक हमें उसके बारे में बता रहे थे, जो वहाँ पे सेल्स वर्कर थे, क्या क्या गजब की चीज़ें बता रहे थे, क्या क्या सर्विस दिखा रहे थे अपनी। बट जब असलियत, सही बोलते हैं कि जब असलियत देखनी हो तो देख के आप समझ जाते हो उस बंदे को कि हाँ क्या असलियत है। हमने यहाँ 4-5 घंटों में असलियत जान ली है।
तो क्या करें अब, तो फाइनली इन्होंने अपना लंच कंप्लीट कर लिया हैगा। अच्छा हुआ कि जल्दी लंच कंप्लीट हो गया, मतलब जल्दी तो नहीं कि टाइम गुजर गया जल्दी हमारा, क्योंकि अब यहाँ पे बिल्कुल ही मतलब रुकने का मन नहीं कर रहा, जल्दी से पेमेंट वेमेंट करवा के निकलते हैं यहाँ से, क्योंकि इतनी गंदी सर्विस कभी नहीं देखी हमने, कभी इतना गंदा बिहेवियर कभी नहीं देखा। तो सामने दिख रहा है ये सुपरवाइज़र है यहाँ पे जो रिपेयरिंग वगैरह करवाता है, ये सबको सुपरवाइज़ करता हैगा। अभी तो हमारी पहली सर्विस थी, हम इतना परेशान हो गए, इतना मैं फ्रस्ट्रेट हो गई यहाँ पे बैठे बैठे देखते इंतज़ार करते कि अब हमारा मन ही नहीं कर रहा है कि हम दूसरी सर्विस में आएँ, यहाँ पे दूसरी और तीसरी सर्विस यहाँ से करवाएं। लेकिन अब क्या कर सकते हैं कि हमने परचेज़ करी हुई है तो अब करवाना तो पड़ेगा सर्विस, अगर अपनी स्कूटी को वारंटी में रखना है, क्योंकि सर्विस सेंटर से काम करवाना ही सही रहता है। कोई बाहर से, आपको पता ही हैगा, एक बार अगर बाहर से काम करवा देंगे तो सर्विस सेंटर वाले उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, बोलेंगे आपने बाहर से काम किया तो हम कुछ नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि जो मेजर प्रॉब्लम होती है तो यहीं पे वो रिपेयर की जा सकती है, क्योंकि ये भली बात ही जानते हैं उसके बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, क्योंकि ये तो कनेक्ट होते हैं सीधा कंपनी से, जैसा कि आप जानते ही हो। तो ये एक तरीके से हमारी मजबूरी हो गई है कि अब हमें इन्हीं से करवाना पड़ेगा। बट एक चीज़ से सुकून है कि अब अगली सर्विस है वो 5 महीने बाद आएगी, क्योंकि पहली सर्विस अभी हम ख़रीदने के 1 महीने बाद थी, तो लेकिन तो दूसरी सर्विस है 5 महीने बाद है। ये एक सुकून है कि कम से कम 5 महीने तक तो परेशान नहीं होना पड़ेगा। लेकिन ये बात है कि 5 महीने बाद दोबारा हमारा एक दिन ख़राब होगा यहाँ पर। देखते हैं कि अगर हमारे इस वीडियो से जो सर्विस सेंटर है ये इम्प्रूव हो पाया, क्योंकि कंपनी के कई सारे बड़े उच्च अधिकारी होते हैं, अगर वो कोई इस वीडियो से कुछ प्रेरणा लेकर कुछ इम्प्रूवमेंट करते हैं कि लोगों की इतनी परेशानी हो रही है सर्विस सेंटर में, इस रिठाला के होंडा सर्विस सेंटर में, तो कुछ उम्मीद है, देखते हैं कि 5 महीने में कुछ हो पाता है कि नहीं हो पाता है। पर ये बहुत गंदा एक्सपीरियंस है, आज तक का सबसे बुरा एक्सपीरियंस यहीं का रहा है मुझे, और कहीं का नहीं रहा हैगा। पहली बार हमने होंडा की कोई गाड़ी परचेज़ करी थी, मतलब अपनी लाइफ में पहली गाड़ी परचेज़ करी थी, पर इतना बुरा एक्सपीरियंस। बहुत सारी चीज़ें हमने परचेज़ करी हैं, बहुत सी चीज़ें हमने रिपेयर करवाई हैं, डील करी हैं, पर इतना गंदा एक्सपीरियंस हमें कभी नहीं हुआ हैगा। देखिए सामने वहाँ से खड़े हैंगे, उनकी टीम हैगी जो बैलेंस वगैरह मेंटेन करती हैगी। मैंने यहाँ पे एक चीज़ और नोटिस करी कि आपको जैसे बताया मैंने, यहाँ पे इतने सारे लोग आएंगे, उनको जैसे जगह चीट किया गया हो, उनको बोला गया है कि 1500, लेकिन उनका बिल बना दिया गया 1900 का, खर्चा बढ़ा दिया गया है कि आपने ये भी लगाया ये भी लगाएगा। इनको एक्चुअली पहले बताना चाहिए होता है ना कि आपका सर यहाँ पे भी बैलेंस लगा है, यहाँ पे आपका ये भी ख़राब था। नहीं, वो उसको इंटरनल काम करने के बाद बैलेंस में ऐड कर देते हो, बल्कि कस्टमर को पता ही नहीं होता कि उसके स्कूटी में कुछ नया काम भी हुआ हैगा, उसको पता ही नहीं होता हैगा, ऐसा काम हो रहा हैगा। सच में यहाँ पे बहुत इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा। मैं अब कितनी बातें कहूँ, जितनी बातें कहूँ यहाँ पे कम हैगा। मुझे बस मैं यही उम्मीद करता हूँ कि जो यहाँ का मैनेजर है, जो यहाँ पे मतलब टॉप मैनेजमेंट है, अगर वो अपनी कंपनी की रेपुटेशन बचाना चाहते हैं, जैसे कि होंडा कंपनी की रेपुटेशन बचाना चाहती है, तो इन जैसे सर्विस सेंटरों में उनको सुधार करनी पड़ेगी, अन्यथा उनकी जो रेपुटेशन है वो ख़राब हो जाएगी। वो आपको पता है कि एक जो कस्टमर होता है तो सेटिस्फेक्शन सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, वो एक बिहेवियर, जो बात करने का बिहेवियर होता है वो। तो फाइनली हम यहाँ पे पेमेंट कर रहे हैंगे। अब ज़्यादा नहीं बोलूँगा मैं, लेकिन आप लोग अवेयर रहिएगा आगे से। तो दोस्तों हम अब पेमेंट कर रहे हैं यहाँ पे, तो ये सर रहेंगे बिल बना रहे हैंगे। एक्चुअली अभी जब हमारा बिल बन ही रहेगा, एक यहाँ पे बगल में फ़ाइट भी चल रही हैगी। फ़ाइट ये है कि जो एक बंदा हैगा, मतलब वो अपनी गाड़ी लेके आए थे, वो गाड़ी में कुछ चेंजेस हुए थे, नए पार्ट्स लगे थे, मतलब कुछ पार्ट्स ख़राब हो गए थे। तो जो बिल हैगा उसमें ना पार्ट्स पे GST लगाई गई है, पर जो बंदा बोल रहा है कि आप मुझे GST नंबर लिख के दीजिए कि आपने GST लगाई है मेरे मतलब पार्ट्स के ऊपर, मेरी गाड़ी के पार्ट्स के ऊपर जो नए पार्ट्स लगे हैं, आप मेरे को GST नंबर दीजिए ताकि मैं GST रिटर्न फाइल कर सकूं। बट कंपनी बिल बनाने वाले हैंगे, ये बोल रहे हैं कि सर हमारे पास GST नंबर नहीं हैगा, पर ये GST लगा के पैसे काट रहे हैंगे। क्या गजब बात है यार। सो दोस्तों अभी हम जो होंडा के गोदाम में खड़े हैं, यहाँ पे कई सारे स्कूटियाँ खड़ी हैं। एक्चुअली जो हमारा स्कूटी था उसका जो हैंडल का ग्रिप था, जो ग्रिप थी ना वो हमारी पेंडिंग रह गई थी। तो हमने उनसे बोला कि भाई हमारी जो ग्रिप है पेंडिंग रह गई है, क्योंकि हमने 2-3 बार हम आए थे, लेकिन उन्होंने बोला कि हमारे स्टॉक में नहीं है, ख़त्म हो गई हैगी।
तो आप बाद में लगवा लीजिएगा। तो फिर आज हमने सोचा मौका आएगा तो चलते हैंगे, हम सीधा गोदाम में आ गए हैंगे। जो हमने जिसने हमें ये सेल की थी उसकी साथ आए थे हम। तो ग्रिप भी अब लग चुकी हैगी, वो एक साइड की लग गई हैगी, दूसरी साइड की अब लगाएंगे। तो फाइनली अब हमारी जो स्कूटी कंप्लीट हो चुकी है, मतलब ग्रिप वगैरह थे, जो कुछ थोड़ा बहुत पेंडिंग रहेगा सामान वो सब हमारा लग चुका हैगा, मिल चुका हैगा। तो दोस्तों ये जो है वो जहाँ हम खड़े हैंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो है ये होंडा का गोदाम हैगा। यहाँ पे हमने देखी है कई सारी स्कूटी खड़ी है, पर हमसे कैप्चर नहीं कर पाए हैं। मैंने कोशिश की है, पर एक्चुअली यहाँ पे बारिश हुई थी ना, तो मैं सोचा कि स्लिप वगैरह ना हो जाए स्कूटी, क्योंकि मुझे हैंडल करना बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था, क्योंकि मैंने हैंडल नहीं करी थी ज़्यादा, इस वजह से। तो इसीलिए मैं मतलब फ़ोन हाथ में ले नहीं सकता, कोई दीदी के हाथ में कई सारे सामान पहले से ऑलरेडी था, तो मैं उनको फ़ोन दे नहीं पाया कि शूट करने के लिए। पर एक्चुअली यहाँ पे कई सारी स्कूटी भरी थी, मैं अफसोस कर रहा हूँ कि मैं वो बना नहीं पाया वीडियो। पर कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम अगर मुझे चांस मिला, वैसे नेक्स्ट टाइम तो मैं नहीं चाहूँगा यहाँ पे आना, पर फिर भी देखेंगे। सो दोस्तों आज फिर से सुबह के 5 बज रहे होंगे करीब, हम लोग उठ चुके हैंगे। और ये 5 बजे का नहीं है, मतलब 6 बजे का टाइम हैगा। और 5 बजे की फ़ोटो थी, एक गाय जब मतलब सांड था गुजर रहा था उस टाइम की। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो पिछला दिन था बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, क्योंकि हमारे जो 5 से 6 घंटे थे वो सिर्फ सर्विस सेंटर पे निकले, वो भी पहली सर्विस कराने के लिए, जिसमें मतलब कुछ खास डैमेज भी नहीं था, कुछ खास रिपेयर भी नहीं करना था हमारी गाड़ी में, तब भी हमारे 6 घंटे ख़राब हो गए सर्विस सेंटर में। तो कल का दिन पूरा हॉरिबल था, बहुत भयानक दिन था जो निकल गया हैगा। मतलब पता ही नहीं चला यार, 6 घंटे हमने सर्विस सेंटर में गुजार दिए, बाकी ये कुछ टाइम खास बचा ही नहीं, ऊपर से बारिश हो रही थी, तो पूरा ही दिन ख़राब हो गया कल का। तो फिर आज एक नई सुबह हुई है, और जो मौसम हैगा अभी भी मतलब सुहाना मौसम हैगा, वैसे धूप वगैरह निकली नहीं हैगी, क्योंकि बादल छाए हुए हैंगे, शायद बारिश होए। वैसे कल भी बारिश हुई थी, जब हम होंडा के सर्विस सेंटर के अंदर थे तो बारिश हो रही थी, लेकिन हमें पता नहीं चल रहा था, क्योंकि हम इतना ज़्यादा टेंस से, इतना परेशान थे कि हम लोग इतना बिज़ी रह गए अंदर ही अंदर में। तो फाइनली कल का दिन निकला एक सर्विस सेंटर होंडा के, मतलब एक बुरी प्लेस कह सकते हैं, मतलब ख़राब प्लेस, जहाँ पे आपका टाइम ख़राब होना है, समझ लो एक दिन आपका वहाँ निकल ही जाना है जब पहली सर्विस करा रहे हो। मैं सोच रहा हूँ जब रिपेयर वगैरह करवाना हो तो पता नहीं कितना टाइम जाएगा। चलिए कोई बात नहीं, उन पुरानी बातों को भूलते हैंगे, और हम जो फ्यूचर में होगा उससे फिर देखते हैं क्या होता हैगा। तो फिर आज का दिन तो काफ़ी अच्छा लग रहा है आपको, वैसे भी मुझे भी लग रहा है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है नेचर, मतलब जो प्रकृति है। आई लव प्रकृति, दैट्स वाई मैं मोस्टली वीडियो में प्राकृतिक के नज़ारे तो दिखते ही होंगे आपको, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है इनकी फ़ोटोग्राफी करना, मतलब इनकी फ़ोटो खींच के कैप्चर करना, इनको आँखों में बसाना, मतलब एक यादगार लम्हा बनाना। आप इंजॉय करिए इस क्या कहते हैं, टाइम ट्रैवल नहीं यार, टाइम स्लैप को आप इंजॉय करिए इस टाइम लैप्स को। तो दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि सुबह कैसा मौसम था, तो बारिश हुई खूब दिन में, पर अब शाम हो चुकी है और बारिश हुई थी बाहर काफ़ी, अभी भी हो ही रही है, चली रही है कंटिन्यूसली, मतलब धीरे धीरे। और अभी मुझे पता चला कि मामा आएंगे जो पिज़्ज़ा लेके आएंगे। एक्चुअली जो हमारी गाड़ी थी उसको 1 महीना कंप्लीट हो गया आएगा, और मामा के फ़ोन को भी, आपको पता होगा मामा फ़ोन भी ख़रीद के लाए थे, क्योंकि उनका फ़ोन चोरी हो गया था। तो उसी बात में मामा ने पार्टी दी है, छोटी सी पिज़्ज़ा पार्टी, तो इसीलिए मामा लेके आएंगे। हम जब मामा सुबह आए थे, जब हम गाड़ी चलाने जा रहे थे, तो मेरी सिस्टर ने, वंदना सिस्टर ने जो बैठी हुई हैं पिज़्ज़ा खोल लेंगी, ये तो कंचना सिस्टर हैं, तो उन्होंने बोला था मामा आज तो 1 महीना हो गया है मोबाइल को, जो स्कूटी है उसको भी, तो पार्टी दो। तो मामा पिज़्ज़ा उठा के ले आए, तो चलिए पिज़्ज़ा एंजॉय करते हैं, सब खोल के खाएंगे। वैसे मुझे पिज़्ज़ा ज़्यादा पसंद नहीं है, पर मामा लेके आए हैं तो खाते हैंगे। मैं ज़्यादा खाता भी नहीं पिज़्ज़ा, क्योंकि पहली बात तो कभी मौका नहीं मिलता हैगा, और इतना मन भी नहीं करता, तो पहले बनाना खाते हैंगे, उसके बाद पिज़्ज़ा खाएंगे थोड़ी देर में, ठीक है।
अरे मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है ये लोग इंतज़ार किस बात का कर रहे हैं। जल्दी से बॉक्स को खोलो और खाते हैंगे यार। पता नहीं क्यों नहीं खोलने दे रहे यार, ना खोल लेंगे भाई, खोलो। चलो फाइनली दीदी अब खोल लेंगी। पता नहीं क्या इंतज़ार कर रहे थे, मुहूर्त का इंतज़ार कर रहे थे लग रहा है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि पिज़्ज़ा के ऊपर फुल्ली क्या बोलते हैं यार, इसको क्या बोलते हैं? अरे यार क्या बोलते हैं यार, पिज़्ज़ा आएगा और उसके ऊपर आपको पता है ना क्या बोलते हैं, इसका नाम क्या है यार ये मैं पता नहीं क्यों भूल गया इसका नाम। चलिए देखते हैं क्या नाम था इसका। आप बताना इसका नाम क्या आएगा, मुझे तो याद नहीं आ रहा है, आप मुझे याद दिला दो। तो खाते हैंगे। हाँ चीज़ याद है, मुझे याद है कि तो जो चीज़ की लेयर है काफ़ी अच्छी हैगी, मतलब चीज़ है काफ़ी अच्छी मात्रा में हैगा वो, एकदम अच्छा मतलब बहुत बढ़िया टेस्ट हैगा पिज़्ज़ा का हैगा। और इसमें मसाला डाल दिया उसका तो वो अच्छा टेस्ट हैगा, तो खाने में बहुत मज़ा आ रहा हैगा। मैंने एक बाइट खाई है अभी, वो बहुत टेस्ट हैगा। सबसे ज़्यादा मुझे चीज़ी पिज़्ज़ा लग रहा है बहुत ज़्यादा। इधर देख दोस्तों, आज दूसरा दिन है कि यहाँ पे लगातार बारिश चल रही है दिल्ली के अंदर। पिछले 2 दिनों से सूरज दिखा नहीं मुझे, वो कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है। सिर्फ रात में गैप हो रहा होगा, अभी थोड़ी सी बारिश रुक गई है, मतलब रुकी नहीं है, हल्की फुल्की हो ही रही है बारिश। वो कंटिन्यूसली बारिश हो ही जा रही है पिछले 2 दिनों से। अब अगला दिन पता नहीं, मुझे लगता है कल भी बारिश होगी, क्योंकि ऐसा मौसम विभाग का मतलब जो वेदर रिपोर्ट है ये हैगी कि कुछ दिनों तक दिल्ली में बारिश है। पिछले 2 दिनों से सूरज दिखाई नहीं मुझे तो, और 2 दिनों से कंटिन्यूसली यहाँ पे बारिश चल रही हैगी और सब कुछ बंद है। कॉलेज भी मैं नहीं जा पा रहा हूँ, तो देखते हैं कब तक बारिश रुकेगी। वैसे 2-3 दिन बोला गया था, तो 2 दिन तो हो गए हैं आज बारिश के होते हुए, तो अब देखते हैं कब तक बारिश होगी। एक तो स्कूटी भी जो हैगी हमें खड़ी है सामने, वो भी धीरे धीरे भीगी जाती है क्योंकि बारिश हो रही है काफ़ी। ये अभी भी सर्विस कराई थी लेकिन दोबारा गंदी हो गई है, अब खुद ही साफ़ करनी पड़ेगी, क्योंकि सर्विस सेंटर तो हम जाएंगे नहीं, क्योंकि दिमाग ख़राब कर दिया था हमारा। तो घर पे ही करेंगे, बस जब ज़रूरत होगी तभी जाएंगे वहाँ पर, नहीं तो वो नॉर्मली छोटी मोटी सर्विस हम खुद ही कर लेंगे, जैसे क्लीनिंग वगैरह की, ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं हैगी। सो दोस्तों, मौसम सुहावना सा बना हुआ है, बारिश हो रही हैगी, रोडें गीली हैंगी पूरी। और ये हमारा एक पेड़ हैगा नीम का, जो काफ़ी जब मैं छोटा था तभी से हैगा, और कुछ लोगों ने इसके ऊपर मतलब होता नहीं है, इसको सुखाने की बहुत प्रयास किए, पर ये अपना जीवन जी रहा हैगा। मतलब लोगों को लगता है कि पेड़ सूख गया है, लेकिन इसमें अभी भी ग्रीनरी है काफ़ी। तो आपको विश्वास नहीं होगा कि पेड़ आधा सूख भी गया और आधे में ग्रीनरी है, आप सरप्राइज़ होंगे देखकर। बट बहुत वो हैगा कि मतलब लोग है ना, मतलब कुछ लोग आप जानते हैं दुनिया में कई तरह के लोग होते हैंगे, पर कुछ लोग हैंगे जो दूसरे लोगों को पसंद नहीं करते हैं, वैसे कुछ लोग हैं जो हमें भी पसंद नहीं करते हैंगे यहाँ पर रहेंगे। तो हमारी चीज़ों को मतलब ऑब्जेक्शन उठाते रहते हैं हर चीज़ों पे हमारे चाहे पौधा हो, पेड़ हो, कोई भी चीज़ हो। तो आप वो तो जानते होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी दुनिया आएगी तो पता है सबके दिमाग अलग अलग होते हैं, सब अलग अलग सोच रखते हैं, तो हम उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं। पर या हम अगर सही रहें तो बाकी लोग भी सही रहेंगे, तो इसलिए तो कुछ ख़ास नहीं कहना चाहूँगा, बट लोगों को सही तरीके से रहना चाहिएगा, क्योंकि अगर आप सही रहोगे तो दूसरे बंदे, अगर आप किसी के बारे में अच्छे से सोचोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। पर वो लोग क्या कर सकते हैं, एक्चुअली वो लोग अपने आप से सबक भी नहीं सीखते हैंगे। मतलब उनके साथ अगर कोई बुरा भी होता है ना, तो भी वो और बुराई करते हैंगे। ये नहीं कि थोड़ा इम्प्रूवमेंट करें अपनी लाइफ स्टाइल में, थोड़ा चेंज करें अपने थिंकिंग को, बट क्या कर सकते हैं, हम अपनी जीवन जीते हैं, उनको अपना जीवन जीने देते हैं, कभी सुधार होगा। तो बारिश तो जमजार हो ही रही हैगी। मैंने कहा था कि बारिश रुकी हुई है, तो बारिश दोबारा शुरू हो गई हैगी। बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही एक तरीके से, क्योंकि मैंने आपको बोला कि 2 दिन से बारिश हो ही रही थी, और थोड़ी देर रुकने के बाद दोबारा बारिश शुरू हो गई है। मम्मी सामने बैठी हुई हैंगी, और बारिश ने अपना रुख दोबारा से मोड़ लिया हैगा, और मेरी सिस्टर ही बैठी हुई हैं, कंचना सिस्टर यहाँ पे बारिश का मज़ा ले रही हैं, अपने मतलब घर के बाहर बैठे हुए हैंगे।
और बारिश हो रही है, मतलब बारिश भी जो है ना ज़रूरी है क्योंकि आपको पता है ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन रहने के लिए बारिश काफ़ी इम्पोर्टेंट होती है। आपको पता होगा जैसे दिल्ली में वगैरह जैसे सिटी वगैरह होती है वहाँ पे ज़्यादातर बारिश के पानी वेस्ट हो जाते हैं, पर विलेज में पानी सीधा ग्राउंड वाटर में चले जाते हैं, ग्राउंड लेवल में मतलब धरती के अंदर चले जाते हैं। बारिश हो रही है, देखिए आप कुछ कर नहीं सकते हैं, बारिश हो रही है, 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 लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, बारिश फिलहाल हो ही रही है। ये देखो बाहर का मौसम हो गया है पीला, येलो येलो सा हो चुका है पूरा मौसम। जैसे बोलते नहीं है किसी ने पीले रंग से पूरे आसमान को भर दिया है, बारिश हो रही हैगी और हवा चल रही हैगी और पूरा पीला सा मौसम हो गया। तो आप देख सकते हैं ये पता नहीं क्यों इसमें ना बिल्कुल दिखाई नहीं देता यार, मोबाइल में डिटेक्ट ही नहीं कर पाता है कोई रंग ही यार, लगता है मोबाइल कैमरा ही ख़राब है, मतलब कोई फीलिंग कैच नहीं कर पाती यार। आई विल ट्राई, मैं आपको कोशिश करके दिखाता हूँ, शायद दिख जाए कुछ आपको भी कैसा मौसम है बाहर का। देखिए कुछ आपको अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, वैसे मेरे को ना काफ़ी अच्छी तरीके से दिख रहा है कि यहाँ पे पूरा येलो सा मौसम हो गया है, येलो येलो सा येलो मौसम। चलिए मैं आपको बस दिखाता हूँ क्योंकि यहाँ से ढंग से दिख नहीं रहा है। अगर मेरे पास आईफोन होता तो मैं अच्छे से आपको दिखा सकता था, क्योंकि आईफोन के जो कैमरे काफ़ी अच्छे हैं, लोग आईफोन खरीद रहे हैं क्योंकि आईफोन अच्छे कैमरे के साथ है। जो मैं देख पा रहा हूँ आप शायद नहीं देख पा रहे होंगे, बट मैं आपको प्रयास कर रहा हूँ दिखाने का पूर्ण। एक्चुअली जो ये फ़ोन नॉर्मल एंड्रॉयड फ़ोन होते नहीं है, क्या करते हैं ना फ़ोटो को साफ़ कर देते हैं, कोई रियलिटी नहीं होती है, जो विजुअलिटी हमें दिखती होती है, मतलब वास्तविक में जो हमें दिख रहा होता है वो कुछ कैच ही नहीं करते, ये सब कुछ साफ़ कर देते हैं। इस वजह से ये नॉर्मली दिखा रहा है, जैसे नॉर्मल मौसम होता है वैसे ही दिखा रहा है पूरा। आईफोन होते ना एकदम रियल कलर लाते हैं ये। जब तक आप देखिए ये पूरा पीला सा मौसम हो गया है। मैं आपको ना 2-3 फ़ोटो इसमें डाल के दिखाता हूँ, आप उसको देखिएगा। तो दोस्तों एक चीज़ वो दिखानी थी, ये हमारे गाड़ी का नंबर है, मतलब जो नंबर हमारी गाड़ी के इस पर चढ़ाया गया था वो भी कॉमन है, देखो 33 और 77 55। तो मतलब काफ़ी चीज़ें कॉमन हो रही है हमारे साथ। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए ब्लॉग में, आगे का ब्लॉग हम जारी रखेंगे। तो मिलते हैं नए ब्लॉग में, तो तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन लेटर सून।